तुम जितना किसी का ध्यान पाने की कोशिश करोगे उतना ही तुम्हारा प्रभाव कम होता जाएगा। लेकिन जैसे ही तुमने ये एक आदत बदल दी, वही लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगेंगे। पहली बार ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अगर किसी की जगह अपने जीवन में बनानी है तो उसके लिए अधिक समय दो, अधिक कोशिश करो, अधिक उपलब्ध रहो। लेकिन इंसानी व्यवहार हमेशा सीधी रेखा में काम नहीं करता। कई बार जितनी अधिक कोशिश दिखाई देती है उतनी ही कम उसकी कीमत महसूस की जाती है। जरा अपने जीवन के उन लोगों के बारे में सोचो जिनकी मौजूदगी तुम्हें सच में महत्वपूर्ण लगती है। क्या उन्होंने हर पल तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश की थी, या फिर उनकी अपनी एक दुनिया थी, अपने लक्ष्य थे, अपना आत्मविश्वास था और उसी कारण उनकी उपस्थिति अलग महसूस होती थी। यहीं से एक बहुत बड़ा अंतर शुरू होता है। जो व्यक्ति हर समय ये सोचता रहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, उसका ध्यान अपने जीवन से हटकर दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर टिक जाता है। धीरे धीरे उसका हर निर्णय इस बात पर निर्भर होने लगता है कि सामने वाला खुश होगा या नहीं, और यही वो क्षण है जहां उसका प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आकर्षण का जन्म बेचैनी से नहीं, स्थिरता से होता है। एक शहर में नील नाम का एक युवक रहता था। वो पढ़ा लिखा, समझदार और मेहनती था, लेकिन उसके भीतर एक आदत थी जिसने उसकी बाकी सारी खूबियों को ढक रखा था। जिस व्यक्ति से भी वो जुड़ता, उसकी पूरी दुनिया उसी के आसपास घूमने लगती। यदि कोई संदेश देर से आता तो वो बार बार फोन देखता। यदि किसी ने कम बात की तो वो कारण ढूंढने लगता। यदि सामने वाला व्यस्त होता तो वो सोचता कि शायद उससे कोई गलती हो गई है। समस्या ये नहीं थी कि वो अच्छा इंसान था, समस्या ये थी कि उसने अपनी शांति की चाबी दूसरों के हाथों में दे दी थी। एक शाम वो अपने पुराने शिक्षक से मिला। बातचीत के दौरान शिक्षक ने उससे केवल एक प्रश्न पूछा, तुम पूरे दिन सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में सोचते हो? नील ने बिना सोचे उत्तर दिया, लोग मेरे बारे में क्या महसूस करते हैं। शिक्षक कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, जिस दिन तुम्हारा सबसे बड़ा ध्यान अपने विकास पर होगा, उसी दिन लोगों का ध्यान अपने आप तुम्हारी ओर आने लगेगा। नील ने पूछा, क्या सिर्फ इतना बदलने से फर्क पड़ सकता है? शिक्षक मुस्कुराए। नदी कभी किसी को अपने पास बुलाने नहीं चाहती, फिर भी लोग उसकी ओर आते हैं क्योंकि उसके भीतर बहाव होता है। यदि नदी अपना बहाव छोड़कर लोगों का पीछा करने लगे तो वो नदी नहीं रहेगी। ये बात नील के मन में बैठ गई। अगली सुबह उसने किसी और को बदलने की कोशिश नहीं की, उसने अपने दिन को बदलना शुरू किया। उसने तय किया कि सुबह उठने के बाद पहला घंटा किसी के संदेश देखने में नहीं जाएगा। उस समय का उपयोग उसने अपने शरीर, अपने मन और अपने काम के लिए किया। शुरुआत आसान नहीं थी। बार बार उसका मन फोन उठाने को कहता, बार बार उसे लगता कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए, लेकिन उसने हर बार स्वयं से एक ही बात कही, यदि मेरी शांति किसी और की प्रतिक्रिया पर निर्भर है तो अभी मुझे खुद पर और काम करने की जरूरत है। धीरे धीरे एक बदलाव दिखाई देने लगा। अब वो हर बातचीत में स्वयं को साबित करने की कोशिश नहीं करता था। अब हर छोटी बात पर सफाई देना उसने छोड़ दिया। अब उसकी मुस्कान किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं थी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उसके आसपास के लोगों का व्यवहार भी बदलने लगा। जो लोग पहले उसे सामान्य समझते थे, वे अब उसकी राय पूछने लगे। जो पहले उसकी उपलब्धता के आदी थे, वे अब उसके समय की कद्र करने लगे। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नील ने कोई जादू कर दिया था, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने जीवन का केंद्र बदल दिया था।
पहले उसका केंद्र दूसरे लोग थे, अब उसका केंद्र उसका अपना विकास था। इंसानी मन अक्सर उसी चीज की ओर आकर्षित होता है जिसके भीतर उद्देश्य दिखाई देता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की स्वीकृति खोजता है उसके भीतर असुरक्षा दिखाई देती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने काम, अपने चरित्र और अपने जीवन को संवारने में व्यस्त रहता है उसके भीतर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास जन्म लेता है। और यही आत्मविश्वास शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आकर्षण अच्छी बातें करने से पैदा होता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह केवल चेहरे या व्यक्तित्व का खेल है, लेकिन सच ये है कि सबसे गहरा प्रभाव उस व्यक्ति का पड़ता है जिसे अपनी कीमत साबित करने की जल्दी नहीं होती, जिसे पता है कि उसका समय मूल्यवान है, जिसे पता है कि उसकी ऊर्जा सीमित है और जिसे यह भी पता है कि हर व्यक्ति को खुश करना जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। यहीं से एक नई शुरुआत होती है।